Hello learners, welcome to this channel Learning Math Classes, and I'm Simala Kadri, and I will going to discuss about questions of NCERT class 10th exercise 1.1 and the lesson is real numbers। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए हैं उसमें करना ये है कि जो भी क्वेश्चन हम लेंगे सिंपली हम उसका फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे 140 दिया है तो हम 140 लेंगे और सिंपली इसका फैक्टर करेंगे। बहुत इजी वे है इसको करने का। ठीक है, आप लोगों ने इसको छोटे क्लासेस में भी किया होगा। और तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जितना छोटा टेबल हो, जितना भी छोटा टेबल हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 140 है, सबसे पहले हम 2 के टेबल से इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 जा 14 और 0। फिर यहाँ पे 70 आया तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35। फिर 35 हम देखेंगे कि कौन से टेबल में आता है। सबसे छोटा टेबल होना चाहिए 5 का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो ये हमारा फैक्टर हो चुका है। जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा हम फैक्टर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एलसीएम वाला प्रोसेस नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एलसीएम अभी नहीं लेना है, एलसीएम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेना है। यहाँ पे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब इसका सेकेंड पार्ट है 156। तो इसको हम सबसे पहले लेंगे। अगेन हम सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा 2 7 जा 14 और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 और 6 16 हो जाएगा। उसके बाद 8 बार में यहाँ पे जाएगा 2 8 जा 16। उसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 78 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 और फिर यहाँ पे 1 और 8 18 आएगा। तो फिर हो जाएगा 2 9 जा 18। उसके बाद यहाँ पे 39 आया है। अब इसको ये 2 से ऑड नंबर है, यहाँ पे हम देखेंगे 3 और 9 दोनों ही हमारा ऑड नंबर है। तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे हम 3 का टेबल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। उसके बाद 13 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 13 के ही टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। तो 13 1 जा 13। उसके बाद 156 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट अब हम इसका पार्ट हम देखते हैं 1 10 100 1000। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3825। तो हम इसको लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं 5 लास्ट का नंबर देखा जाता है। तो लास्ट का नंबर हमारा क्या है ऑड। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑड नंबर का जो टेबल होता है उससे डिवाइड होगा, डिविजिबल उसी से होगा। तो यहाँ पे हम 2 का टेबल जो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो 3 का टेबल हम लेंगे, उससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम कट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे होगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो 3 2 जा 6 जब आएगा यहाँ पे तो 2 बचेगा और 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 7 जा 21 और 21। तो 1 अगेन इधर यहाँ पे आएगा, यहाँ से जब माइनस करेंगे 5 15। तो हो जाएगा 3 5 जा 15। उसके बाद यहाँ पे हमारा 1 2 7 5 इस टाइप में नंबर आया। अगेन हम 3 से ही करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 4 जा 12। अब यहाँ पे 7 5 है, तो 7 को सबसे पहले एक डिजिट को देखेंगे, 3 2 जा 6। यहाँ पे 7 से 6 जब माइनस होगा तो 1 और 5 15। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारा क्या आ गया 425। तो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 हमारा क्या है एक इवन नंबर है। तो 4 के टेबल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम 5 के टेबल से इसको कट करेंगे। 5 इज़ अ ऑड नंबर और लास्ट में हमारा 5 ऑड नंबर आ भी रहा है। तो 5 से जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 जा 40 और 2 यहाँ पे आएगा 2 और 5 5 5 जा 25। उसके बाद 85 आएगा। अगेन हम 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 और
यहाँ पे 3 और 5, 5 7 जा 35। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सबसे छोटा डिजिट आया 17, तो 17 1 जा 17। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। फैक्टर्स हमारे क्या आए हैं, यहाँ पे लिख देंगे 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फोर्थ पार्ट है 5005। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये एक ऑड नंबर है, स्टार्टिंग में भी ऑड है और लास्ट में भी ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 5 के टेबल से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 वही उतर जाएगा, फिर से आ जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ पे आ चुका है 1001। अब अगेन नहीं, इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 5 से अब डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 और ये 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 जा 28 और यहाँ पे आया 2 और ये 1। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। तो ये पूरा जो है डिवाइड हो गया है 7 से। तो यहाँ पे आया हमारा 143। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 1 जा 11 और तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 और ये 3। तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33। उसके बाद यहाँ पे 13, तो 13 1 जा 13। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। फैक्टर है 5 × 7 × 11 × 13। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का, लास्ट पार्ट है 7429। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिजिट आपको दिख रही है 7429, इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका फैक्टर होगा तो सबसे पहले हमें 17 से ही इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 4 जा 68, है ना। 74 है तो हम 68 यहाँ पे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और इसको कैरी दिया तो 14 से 8 गया 6 और ये 2, 62 हो गया हमारा। अब यहाँ पे आएगा 17 3 जा 51। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 6 से 5 1 और यहाँ पे अब हमारा ये जो है यहाँ पे 9 होगा। तो 17 7 जा हमारा हो जाएगा 119। अगेन ये पूरा डिवाइड हो गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 437। अब यहाँ पे 437 आ रहा है जो कि डिवाइड होगा, जिसका फैक्टर है 19 से होगा। इसका फैक्टर 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19 2 जा 38, 43 है तो यहाँ पे 38 लिखेंगे हम। 19 2 जा 38 और यहाँ पे ये हमारा आएगा 13 से 8 गया, 5 बचा और इसको मैंने कैरी दे दिया था, कुछ नहीं। यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 19 3 जा 57। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23। तो यहाँ पे है 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 1 जा 23। तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या आया है, 7429 का फैक्टर आया है 17 × 19 × 23। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए हैं, जैसे पहले ही पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें 26 एंड 91 दिया है, तो पहले तो हमें ये जो पेयर दिए हैं इनका एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद एचसीएफ भी फाइंड करना है और दोनों की वैल्यू यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की यहाँ पे रखनी है। और
ये फॉर्मूले में पुट करनी है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो ये जो प्रोडक्ट हैं दो नंबर के, इनको मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो वेरीफाई किया जाएगा उसे ही हमें यहाँ पे शो करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 26 का हम अलग जो है फैक्टर कर लेते हैं और 91 का अलग फैक्टर करते हैं। 26 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आया, 13 1 जा 13। 7 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 91 का फैक्टर करेंगे, 7 का नहीं करेंगे, 91 का फैक्टर करेंगे, 7 के टेबल से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आएगा 2 और 1, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। फैक्टर लिख लेते हैं। 26 का फैक्टर था हमारा 2 × 13। 26 का फैक्टर हमारा क्या है 2 और 13, ठीक है। 91 का फैक्टर हमारा क्या है 7 × 13, 7 और 13 है। अब यहाँ से हम SCF देखेंगे, इन फैक्टर से देखेंगे कि हमारा SCF क्या होगा। तो इन दोनों फैक्टर में आप देखिए कॉमन क्या है। कॉमन 26 का भी कॉमन 13 है और 91 का भी कॉमन क्या यहाँ पे आ रहा है 13। तो SCF हमारा क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे देखते हैं। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का ही क्या है 13 है, तो इसलिए हमारा SCF 13 होगा। LCM हमारा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम इसका जो है जितना भी छोटे से छोटा फैक्टर है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे बट यहाँ पे 13 दोनों बार आया है तो ये एक पेयर बन जाता है। 2 बार आता है 13 तो ये दोनों मिलके एक पेयर बनता है, तो इसको एक ही बार लिखा जाता है LCM में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार आया यानी इसको हम जो है ये एक पेयर हो गया, तो इसको हम एक बार मानेंगे कि ये 13 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 13 × 2 और 7, तो ये 3 फैक्टर है हमारे LCM में। तो हम इसको जब ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 13 2 हमारा क्या होता है 26, और 26 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे LCM हमारा आएगा 182। और जो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारे क्वेश्चन में भी दिया होता है, वी नो दैट LCM × SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो LCM हमारा यहाँ पे क्या आया है 182, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई SCF क्या आया हमारा 13, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 13 लिखेंगे इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में हमारे दो नंबर्स क्या दिए हुए थे 26 दिया हुआ था और 91 दिया हुआ था, तो उन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो यहाँ पे टू नंबर भी है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो हमारा LHS है और RHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो हम कहेंगे हैंस वेरीफाइड, देयरफॉर दिस इज अ LCM इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू LHS, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जब 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2366, और जब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा यही आएगा 2366। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको बॉक्स में कर देंगे और यहीं पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, therefore LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। अब हम इसका इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 510 and 92। तो 510 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 10 एक इवन नंबर है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, एक इवन नंबर के टेबल से ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बचा और 1, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 11 में 10 होगा तो 1 यहाँ से बचेगा और 0, तो फिर से क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब हमारा यहाँ पे ऑड नंबर आ चुका है, लास्ट में हम देख रहे हैं 5 हमारा ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 और 1 और 5 15, तो 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे 85 आया। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5 और 3 और 5 यहाँ पे 35 है, तो 5 7 ज़ा 35,
यहाँ पे 17 आएगा तो 17 वन जा 17। अब हम 92 का जो है यहाँ पे अलग फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 2 इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर का ही टेबल हमें पढ़ना होगा, तो हम 2 का ही टेबल पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 1 और 2 12 आएगा, तो 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 46 आया, अगेन इवन नंबर है, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आया, 23 1 जा 23। फैक्टर क्या है 510 का, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 का क्या फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब यहाँ पे 2 और 2 दोनों में ही आया है, ठीक है, तो ये एक पेयर बन रहा है। ये हम एलसीएम में इसको एक बार ही 2 कंसीडर करेंगे, यानी 2 2 बार आता है तो दोनों मिलके एक पेयर बनता है, और एक पेयर को एक ही बार लिखा जाता है एलसीएम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 510 और 92 में कॉमन हम देखेंगे कि क्या आया है, 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, तो एचसीएफ हमारा होगा 2। एलसीएम हमारा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इस 2 को हमने एक बार लिख लिया, ठीक। अब बाकी के लिखेंगे हम यहाँ पे 3 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई ये वाला 2 एंड मल्टीप्लाई 23। सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये डिजिट आएगा 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। 30 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 को 0 बार पढ़ेंगे, 0 टाइम 0, 17 3 जा 51, तो यहाँ पे आ गया हमारा 510। अब हम 510 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 0 2 2 5 जा 10, यहाँ पे हमारा आएगा 1020, ठीक है, 1020। अब हम इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 3 2 जा 6 0 3, ठीक है, 0 4 0 2, तो यहाँ पे आएगा 0 6 4 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है, 23,460 ये हमारा एलसीएम आया है। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, ये फॉर्मूला हमने अभी बताया था उसी में पुट करेंगे। एलसीएम हमारा है 2, यहाँ पे पुट किया, एचसीएफ हमारा आया है यहाँ पे एलसीएम नहीं है, एचसीएफ हमारा जो है 2 आया, हमने पहले 2 लिख लिया। एलसीएम हमारा आया है 23,460, तो वो मैंने लिख लिया है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, दोनों जो है जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए थे उनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 23460 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी डिजिट आएगी 46920, 46,920। वैसे ही जब हम 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा यहाँ पे आएगा 46,920, ठीक है। तो ये आप अलग करके देख लीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को यहीं तक एंड कर सकते हो, मतलब आप यहीं पे ही जो है इसको ख़त्म कर सकते हो, यहीं तक लिख सकते हो, क्योंकि बाद में आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि क्या आ रहा है, उसके बाद यहीं पे आप लिख दो LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट है हमारा 336 एंड 54। तो इसका हम जो है फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 और 3 2 6 जा 12 और 1 और 6 8 16, यानी कि 2 8 जा 16। यहाँ पे करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 3 से करेंगे यहाँ पे तो आएगा 3 1 जा 3 और 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54। तो यहाँ पे हम 336 का फैक्टर करेंगे, 6 हमारा इवन नंबर है तो 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे इवन नंबर के टेबल से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 और 3, तो 2 6 जा 12, 1 फिर बचा 6, 2 8 जा 16। यहाँ पे
टू एट ज़ा 16, टू फोर ज़ा 8, फिर से यहाँ पे 2 से ही हम अगेन डिवाइड करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे 21 आ चुका है जो कि एक ऑड नंबर है। 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 54 का फैक्टर क्या होगा? 4 इवन नंबर है, तो 2 से ही इवन नंबर के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 1 और 4 14, तो 2 7 ज़ा 14, 27 आ चुका है जो कि एक ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे फैक्टर है 336 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 का यहाँ पे है फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हम SCF क्या देखते हैं, हमारा क्या है, कॉमन क्या है। यहाँ पे भी 336 का भी जो फैक्टर है उसमें भी 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 54 का भी जो फैक्टर है उसमें भी 2 और 3 आ रहा है, तो SCF हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 होगा जो कि 2 3 ज़ा 6 होगा SCF। LCM हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 यहाँ पे 2 बार आए, तो इसका मतलब ये एक पेयर बन चुका है जिसको हम एक बार एज्यूम करेंगे 2। 3 जो एक पेयर बन चुका है इसको हम एक ही बार एज्यूम करेंगे 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को हमने LCM में एक बार लिखा, उसके बाद ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 मैंने लिखा। उसके बाद इस 3 को एक बार लिखेंगे, फिर हमारा ये 7 आ जाएगा, और ये जो 3 बाद में जो बच रहे हैं मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो LCM हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 10 1000, तो यहाँ हो जा रहा है 3024 आ रहा है। अगेन हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो LCM हमारा क्या आया है 3024, और SCF हमारा आया है 6। लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, तो क्वेश्चन में 2 नंबर्स क्या थे, 33654, उसको हमने लिख दिया है। तो जब हम इसको 6 टाइम डिवाइड करेंगे 3024 को, तो यहाँ पे आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा 18,144। और वही सेम जब हम 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा 18,144। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21। करना कुछ नहीं है, इनके फैक्टर्स अलग अलग करने हैं और इसमें SCF और LCM फाइंड कर देना है। बताइए इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा? चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 का फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 15 का फैक्टर करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। 21 का फैक्टर अलग करेंगे, तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हम सबके फैक्टर लिख लेते हैं। 12 का फैक्टर आया है 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 का फैक्टर आया है हमारा 5 मल्टीप्लाई 3। 21 का फैक्टर आया है हमारा 3 मल्टीप्लाई 7। इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपली वो होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को लेके सिंपली उसका जो है फैक्टर करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको, और बाद में अगर बोल रहा है कि हमको LCM और SCF फाइंड करना है तो वो हमें फाइंड करना होगा, राइट। अब यहाँ पे SCF देखिए क्या है, 12 के फैक्टर में भी 3 आया है, 15 के फैक्टर में भी 3 आया है, 21 के फैक्टर में भी 3 आया है, तो SCF हमारा होगा 3। LCM देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 3 2 बार आया है, तो ये दोनों मिलके एक पेयर बनाएंगे जिसको हम एक ही टाइम में लिखेंगे 3, ठीक है। तो LCM हमारा देखिए क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों 3 मिलके एक बार लिखा जाएगा 3, जो कि एक पेयर है, एक ही बार एज्यूम किया जाएगा 1 टाइम। 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सॉरी ये दोनों नहीं, ये तीनों। 21 में भी 3 आया है ना, मैंने अभी देखा, 21 में भी 3 आया है, 15 में भी 3 आया है, 12 में भी 3 आया है। तीनों को मिला के एक ही बार एज्यूम किया जाएगा, 3 एक ही टाइम में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ही बार लिखा गया है। अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा
60 और 60 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 420। तो एलसीएम आ चुका है हमारा 420, एचसीएफ आ चुका है 3। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23, 29। 17 का फैक्टर करेंगे 17 वन जा 17, 23 का करेंगे 23 वन जा 23, 29 का करेंगे 29 वन जा 29। अब यहाँ पे एलसीएम तो समझ में आ रहा है कि क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी नंबर होता है उसका हम कोई भी फैक्टर करते हैं, फैक्टर कितने भी आ जाए, हमेशा उसका फैक्टर 1 रहता ही रहता है। हर एक नंबर का फैक्टर करोगे 1 हमेशा रहता है फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो 17 का फैक्टर, हालांकि 17 आया है, 23 का 23 आया, 29 का 29 आया, और इन सब का फैक्टर 1 भी होता है, ठीक है। तो सब में 1 कॉमन है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। एलसीएम आएगा जब हम 17 को 23 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 23 जो आंसर आएगा उसको जब हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339। अब इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 8, 9 एंड 25। वेरी इजी। तो यहाँ पे हम 8 का जो है फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 का हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 का हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर लिखेंगे 8 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फैक्टर होगा 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3, 25 का फैक्टर होगा 5 इंटू 5। तो यहाँ पे एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे डिजिट कॉमन नहीं है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर होता है उसका फैक्टर, कोई भी डिजिट है अगर हम उसका फैक्टर कर रहे हैं तो 1 उसका फैक्टर होता ही होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं कि 8 का भी फैक्टर 1 है, 9 का भी फैक्टर 1 है, 25 का भी फैक्टर 1 है। तो इस तरीके से एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1। एलसीएम हमारा क्या होगा, 2 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, और 5 भी 2 टाइम है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। जब 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360, और 360 को अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1800, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आगे की वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 के और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो इसके बाद वाली वीडियो पे आप ज़रूर क्लिक करें और उसे देखें।